दोस्तों इस वक्त महमद बुज़दाग और बराक कोहलीवीड के दरमियान एक बड़ा इख्तिलाफ पैदा हो चुका है और दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बराक कोहलीवीड ऑफिशियली तौर पर कुरेशी उस्मान सीरीज से अलहदा हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बराक कोहलीवीड जिन्होंने उस्मान गाजी के तरीक़ी किरदार को जिंदा किया है उन्हें इस सीरीज से निकाल दिया गया है। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया और 4 मिलियन लीरा की क्या कहानी है और क्या कुरेशी उस्मान सीरीज बंद होने वाली है, तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत तहलका इंकशाफात लेकर आई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि बराक कोहलीवीड जो कि कुरेशी उस्मान सीरीज में उस्मान गाजी का मरकजी किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने कुरेशी उस्मान के सीजन 7 के मुआहदे के लिए महमद बुज़दाग से मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान सीजन 7 की फी किस्त के 4 मिलियन तुर्क लीरा की डिमांड की थी और उनके इस मुतालबे पर महमद बुज़दाग ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया और दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। और अब ये इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ गया है कि बराक कोहलीवीड और महमद बुज़दाग ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है, जो कि अब इस तनाज़े की वस्त का बायस बन चुका है। और तुर्क मीडिया और अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बराक कोहलीवीड ने यह फैसला किया है कि वो महमद बुज़दाग के साथ काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ महमद बुज़दाग ने भी ये फैसला किया है कि वो सीजन 7 में बराक को उस्मान गाजी के किरदार के लिए शामिल नहीं करेंगे। और तुर्की की एक और सहाफ़ी बरसल अल्तुन ताश की जानब से भी ये खबर मौसूल हुई है कि बराक कोहलीवीड अब कुरेशी उस्मान का हिस्सा नहीं होंगे। और इसके अलावा दोस्तों ओज़गे तोरर यानी कि बाला हदून के हवाले से भी कुछ अहम खबरें सामने आई हैं, जिनके मुताबिक ओज़गे तोरर ने भी हालिया दिनों में महमद बुज़दाग से 1 या फिर 2 मुलाकातें की हैं और कहा यह जा रहा है कि वो किसी नई तुर्क फिल्म के प्रोजेक्ट में शामिल हो रही हैं। और इसी सिलसिले में महमद बुज़दाग ने इनसे हालिया दिनों में मीटिंग की है। अलबत्ता अभी तक किसी भी बड़े तुर्क सहाफ़ी या फिर ऑफिशियल मीडिया ज़राए से ये तस्दीक नहीं हुई कि ओज़गे तोरर कुरेशी उस्मान के सीजन 7 का हिस्सा होंगी या नहीं। तो इसलिए दोस्तों हम फिलहाल ये 100% नहीं कह सकते कि वो वापस आएंगी या फिर इनकी जगह पर किसी और अदाकारा को लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपके ज़हन में एक सवाल जरूर होगा कि इन सब हालात के बाद क्या कुरेशी उस्मान का सीजन 7 नशर होगा या नहीं। तो हम आपको ये वादा करते चलें कि महमद बुज़दाग ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो कुरेशी उस्मान का सीजन 7 जरूर बनाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले सीजन में एक बड़ा टाइम जैम लाया जाएगा और खास तौर पर इस सीजन में उस्मान बे के बढ़ापे को दिखाया जाएगा। और अब इसी मकसद के तहत महमद बुज़दाग ने तुर्की के मुख्तलिफ मारूफ और सीनियर अदाकारों से मुलाकातें की हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल वक्त चंद अहम अदाकारों के नाम सामने आए हैं, जिनमें मेरित याज़ीसियोगलू, मुरात उनलमिश और इब्राहिम चलियकोल के नाम सामने आए हैं, जबकि बाकी अदाकारों के नाम अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। लेकिन जैसे ही दीगर अदाकारों के नाम भी मंजर-ए-आम पर आएंगे तो हम आपको जरूर आगाह करेंगे। और दोस्तों याद रहे कि इससे कबल उस्मान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार एमरे बे ने भी इस सीरीज को अलविदा कह दिया था और इसकी वजह यह थी कि उनका महमद बुज़दाग से एक संजीदा नौयत का तनाज़ा हो चुका था। और इसी तरह फारूक अरान जो कि अलाउद्दीन का किरदार अदा कर रहे थे, वो भी वक्ती तौर पर इस सीरीज को छोड़कर जा चुके हैं और अपनी फौजी खिदमत के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में महमद बुज़दाग और बराक कोहलीवीड के दरमियान भी शदीद नौयत के इख्तिलाफात होना कोई अच्छी इलामत नहीं है। और अब जबकि इस सीरीज की रेटिंग पहले से ही बहुत कम आ रही है तो ये सूरत हाल इस सीरीज को मजीद तशवीशनाक बना सकती है। और दोस्तों इससे पहले यकीनन आपने मेरित याज़ीसियोगलू की महमद बुज़दाग से मुलाकात की खबर सुनी होगी, तो हम आपको ये वादा कर दें कि उनकी ये मुलाकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और हमने इस खबर को पहले इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि हम इसकी मुसद्दक़ा तफसीलात का इंतजार कर रहे थे। और ये अदाकार कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि तुर्की में ये अदाकार बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड अपने नाम कर चुका है। और इसे आप यकीनन किजिल गोंसलार सीरीज से जानते होंगे, जिसमें इस अदाकार ने जुनैद अफंदी का किरदार अदा किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इससे पहले यह अदाकार महमद फातेह जैसे बड़े और तारीखी ड्रामे में भी काम कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरित याज़ीसियोगलू ने इससे पहले महमद बिन चिहान फातेह जैसे तारीखी ड्रामा में कोरकुत का किरदार अदा किया था, जहाँ ये एक यानीचरी फौजी होता है और इसे हलील पाशा की बेटी से प्यार हो जाता है। लेकिन जब ये हलील पाशा की गद्दारी के बारे में जान लेता है तो वो इसे मरवाने की कोशिश करता है। और इसके अलावा मुरात उनलमिश और इब्राहिम चलियकोल से भी महमद बुज़दाग की मुलाकातें हो चुकी हैं, जो कि तुर्की के जाने माने अदाकारों में शामिल होते हैं। और इब्राहिम चलियकोल फतह 1453 जैसी बड़ी और ब्लॉकबस्टर सीरीज में भी काम कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस बारे में कोई भी तस्दीक शुदा खबर सामने नहीं आई कि इनमें से कौन सा अदाकार कौन सा किरदार अदा करेगा और उस्मान गाजी जैसा मरकजी किरदार किस अदाकार को सौंपा जाएगा। अभी तक ये एक मुअम्मा है और जैसे ही हमें किसी बाइज़्मात ज़राए से ये खबर मौसूल होती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और कैसी लगी आपको ये वीडियो
अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।